व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बच्चों के लिए सबसे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ, बेस्ट हेल्थ ड्रिंक्स फॉर योर चाइल्ड। बच्चों की उम्र ग्रोथ व डेवलपमेंट की उम्र है और उसी के हिसाब से उनका खान पान बहुत ही बैलेंस्ड व हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। पेरेंट्स को हर समय इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि बच्चे जो भी खाए वह उनके लिए हेल्दी हो। आजकल हेल्थ बूस्ट करने के नाम पर मार्केट के अंदर बहुत से आइटम्स अवेलेबल हैं जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा दावा तो किया जाता है कि वो बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर उनके बारे में ठीक से जाना जाए, समझा जाए, तो पता चलता है कि उनसे स्वास्थ्य को फायदा तो कम और नुकसान कुछ ज़्यादा ही होता है। अधिकतर पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि बच्चे को अच्छे खाने के साथ साथ कुछ अच्छा हेल्दी ड्रिंक्स भी पिलाया जाए जिससे उनका बच्चा हेल्दी बने, स्ट्रांग बने। आइए आज के वीडियो में हम यही समझते हैं कि बच्चे के लिए कौन कौन से हेल्थ ड्रिंक्स अच्छे व स्वास्थ्यवर्धक हैं और किन किन हेल्थ ड्रिंक्स से हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छे ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आएगा पानी, यानी प्लेन वाटर, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा होती है। हमारे शरीर की एनालिसिस करने पर पता चलता है कि हमारे शरीर में 60% से ज़्यादा तो पानी ही होता है और छोटे बच्चों को तो इसकी परसेंटेज और भी थोड़ी ज़्यादा होती है। पानी हमारे शरीर की कई क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, सभी अंगों की कार्यशैली को परफेक्ट बनाता है और शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को यानी गंदगी को निकालने में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। हर उम्र के लोगों में, हर अवस्था में, हर समय यह जरूरी है। इसीलिए सभी को प्रतिदिन अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे शरीर का हाइड्रेशन लेवल ठीक बना रहे। गर्मियों के दिनों में बुखार होने पर, फिजिकल एक्सरसाइज के बाद उल्टी या दस्त होने पर इसकी ज़रूरत और भी अधिक बढ़ जाती है। शरीर में पानी की मात्रा यानी शरीर का हाइड्रेशन लेवल ठीक है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहला पॉइंट, दिन में हर 2 से 4 घंटे के अंतराल पर हल्के पीले रंग के मतलब लाइट येलो कलर का पेशाब बराबर होते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर समय हमारे मुंह के अंदर का हिस्सा गीला रहना चाहिए। अगर मुंह व गला सूखा रहता है तो इसके मायने हैं कि हमारे शरीर को और पानी की जरूरत है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हम इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। वह शरीर के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है और कई बार तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। यह सब जगह इजीली मिलने वाला किफ़ायती हाइड्रेटिंग ड्रिंक है जो हम सब के लिए स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अन्य पदार्थों की तरह इस पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, इसीलिए इसको पीने के बाद बच्चा कभी भी मेरा पेट भर गया ऐसा महसूस नहीं करता है, यानी बच्चे को भूख नहीं मरती है और पानी पीने के बाद में भी बच्चा खाना आसानी से खा लेता है। बच्चा खाना खाने के लिए मना नहीं करता है। दूसरे नंबर पर बच्चों के लिए जो आवश्यक ड्रिंक है वह है दूध, यानी मिल्क। दूध में अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है, कैल्शियम रहता है, जो बढ़ते हुए बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही जरूरी है। 1 साल की उम्र तक सबसे बढ़िया है बच्चे की माँ का दूध। अगर किसी कारणवश इसकी उपलब्धता में कमी आ जाए तो मार्केट में मिलने वाला फॉर्मूला फीड भी दिया जा सकता है। 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको गाय का दूध पिलाया जा सकता है। 2 साल की उम्र तक बच्चे को पूर्ण फेट, कंप्लीट फेट वाला दूध पिलाना चाहिए और उसके बाद या तो स्किम मिल्क देना चाहिए या फेट फ्री मिल्क पिलाना चाहिए। 1 साल से ऊपर के बच्चों को प्रतिदिन 2 से 3 कप दूध की ही जरूरत होती है, उससे ज़्यादा दूध देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बच्चों को मार्केट में मिलने वाले फ्लेवर्ड मिल्क नहीं पिलाने चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर, केमिकल्स,
प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स आदि मिलाए हुए रहते हैं जिनसे बच्चे की हेल्थ को नुकसान हो सकता है। जो बच्चे प्लेन दूध नहीं पीना चाहते उन्हें हल्दी का दूध, केसर का दूध, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर के साथ दूध, फलों की स्मूदी के साथ में दूध दिया जा सकता है। कभी कभार बच्चों को हम अन्य प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे बादाम का दूध, सोयाबीन का दूध, कोकोनट मिल्क आदि भी दिए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो बच्चों के लिए आवश्यक ड्रिंक होता है वह है सब्जियों का रस यानी वेजिटेबल जूस। अलग अलग सीजन में मिलने वाली विभिन्न रंग बिरंगी सब्जियों में भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स रहते हैं जो शरीर को तरोताजा रखते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 1 से 3 सीजनल वेजिटेबल्स का जूस निकाल करके बच्चे को दिन में एक बार आसानी से दिया जा सकता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस जूस को छाना नहीं जाए, क्योंकि अगर नहीं छानते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। इसमें नमक व चीनी भी नहीं मिलाना चाहिए, जिससे बच्चे को जो नेचुरल सब्जियों का टेस्ट है या स्मेल है उसको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में, सीखने में आसानी रहती है। गर्मियों के दिनों में प्यास बहुत लगती है। इन दिनों में बच्चों को नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस भी पिलाया जा सकता है। चौथे नंबर पर जो आवश्यक ड्रिंक है वह है ताजा फलों का रस। फलों से बच्चों को अनेक प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं। जहां तक हो सके हमारी कोशिश बच्चों को सीजनल फ्रूट्स को काट कर डायरेक्ट खिलाने की होनी चाहिए। अगर बच्चे कटे हुए साबुत फल नहीं खाना चाहते हैं तभी उन्हें उनका जूस बना करके खिलाना चाहिए और इसमें नमक और चीनी बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। 1 साल तक के बच्चे को तो ताज़ा फ्रूट जूस भी नहीं देना चाहिए और 1 साल से बड़े बच्चों को आधे से 1 कप प्रतिदिन फ्रेश फ्रूट जूस दिया जा सकता है। हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि बाजार में जो रेडीमेड मिलने वाले फ्रूट जूसेज हैं या सोडा वाटर है, मीठे शरबत हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिए जाए। इनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स तो रहते नहीं है या बहुत कम रहते हैं और उनके बजाय उनमें बहुत शुगर रहती है, केमिकल्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो बच्चों की ओवरऑल हेल्थ को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं और दांतों को तो विशेष रूप से डैमेज करते हैं। इनमें मौजूद कैलोरीज से बच्चों में मोटापा और उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आजकल बाजार में एनर्जी ड्रिंक के नाम से भी बहुत प्रकार के ड्रिंक्स अवेलेबल है जिनमें शुगर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और उनमें अन्य केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स रहते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, नहीं पिलाने चाहिए। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या सॉल्ट, इसको एक प्रकार से साधारण ड्रिंक नहीं मानना चाहिए। सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में पिलाना चाहिए जब बच्चे को कोई बीमारी जैसे डायरिया, वोमिटिंग, फीवर के होने पर डिहाइड्रेशन होने का डर हो या उसके ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुका हो। यह नॉर्मल स्वस्थ बच्चों को पिलाने के लिए नहीं होता है, ये डिहाइड्रेशन के प्रिवेंशन व ट्रीटमेंट के लिए ही होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। कैफीन युक्त ड्रिंक्स जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पिलाने चाहिए। इनसे बच्चों में एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी, नींद से संबंधित समस्याएं ये सब होने का डर बना रहता है। मैल्टोज ड्रिंक्स, आयरन शक्ति ड्रिंक्स, पावर पैक ड्रिंक्स, हाइट बढ़ाने वाले ड्रिंक्स और भी अनेक बहुत बड़े बड़े दावों के साथ एडवर्टाइजमेंट्स करके इन्हें प्रमोट किया जाता है। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो इनके दावों को ठीक ठहरा सके। हाँ, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। इन्हें बच्चों के लिए मन लुभावना बना दिया जाता है जिनसे बच्चे इन्हें आसानी से पी लेते हैं, क्योंकि ये सब ड्रिंक्स अलग अलग एट्रैक्टिव टेस्ट व फ्लेवर्स में अवेलेबल रहते हैं। आजकल के बच्चे वैसे भी घर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको हर समय बाहर का खाना चाहिए। अगर बच्चा भूख लगने पर इन्हें पीकर अपना पेट भर ले और अपना नॉर्मल घर का खाना नहीं खाए तो ये नुकसानदायक ही होते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि नेचुरल फूड
जिसमें विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में रहते हैं वही हेल्दी होते हैं। 2 साल से नीचे के बच्चों के लिए तो ये हेल्थ ड्रिंक्स किसी भी हालत में रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। 2 साल से ऊपर के बच्चे जो कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, अंडरवेट हैं, जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है, जो खाना खाने में बड़ा आनाकानी करते हैं, अगर किसी भी प्रेशर के तहत पेरेंट्स ने अगर मन बना ही लिया है खिलाने का, तो उन्हें इस हेल्थ ड्रिंक के पाउडर को पानी या दूध में नहीं मिलाने की बजाय अगर बच्चे के खाने में मिलाकर एड ऑन करके अगर दिया जाए, जिससे बच्चे का खाना थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, थोड़ा सा रुचिकर बन जाए और उसमें न्यूट्रिएंट्स व कैलोरी की मात्रा भी उसको मिल जाए, ऐसे में यह बच्चों को वेट बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है। इन हेल्थ ड्रिंक्स में जो मौजूद शुगर रहती है वह सबसे ज्यादा हार्म करने वाला केमिकल है। कंपनियां ध्यान भटकाने के लिए इस शुगर को इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में शुगर के बजाय कई अन्य नामों से मेंशन कर देती है, जैसे मैल्टोडेक्स्ट्रीन, कॉर्न सॉलिड्स, सुक्रोज, लिक्विड ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉलिड आदि। WHO व अन्य हेल्थ रिकमेंडेशंस के अनुसार बच्चे की डाइट में फ्री शुगर की मात्रा उसकी दिन भर की कैलोरी की इंटेक के 5 से 10% के बीच में ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी हेल्थ के लिए जो मुख्य बात है वह है बैलेंस्ड डाइट, और हर हालत में बच्चों को इसका मिलना बहुत ही जरूरी है अगर हमको उनकी हेल्थ को अच्छा रखना है तो। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे को हम ऐसा खाना खिलाएं जिनमें सारे पोषक तत्व नेचुरल खाद्य पदार्थों के रूप में उसको डायरेक्टली मिले। अगर बच्चों को प्रतिदिन सभी 5 फूड ग्रुप्स के आइटम्स अच्छी मात्रा में खिलाए जाएं तो बच्चा हेल्दी भी रहेगा, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और उसकी हाइट व वेट भी अच्छे से बढ़ते रहेंगे, और बाजार में मिलने वाले इन हेल्थ ड्रिंक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। आप शायद इससे ये समझ पाएंगे कि हमको ये बाजार में मिलने वाले हेल्थ ड्रिंक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। इसी तरह के टॉपिक्स को और सुनने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं यथासंभव रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।